है एमसीडी में किसका राज होने वाला है? बीजेपी का। बीजेपी के काम पे जा रहे हैं या फिर नाम पर जा रहे हैं? काम के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, काम बताएंगे एक दो काम बताइए बीजेपी विकास के लिए बहुत काम किया बीजेपी ने। विकास के लिए ये बीजेपी से बीजेपी है, अब चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज चाहिए आपको। केजरीवाल। हाँ, एमसीडी में झाड़ू की सरकार बनने जा रही है। झाड़ू की बनेगी? झाड़ू की बन। आपका भी वोट झाड़ू को ही जा रहा झाड़ू को है? जाएगा। बिल्कुल। क्यों भाई झाड़ू को क्यों? झाड़ू ने हमारे इलाके में बड़ा काम कराया, पानी की लाइन बिछवाई है, सड़क बनवाई है, बहुत काम करा है। एमसीडी में फिलहाल वोट बीजेपी को देने वाले हैं। बीजेपी को देने वाले हैं आप? वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इधर गए सर। सबको अपना अधिकार है ना। अधिकार बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक तरफ और एक तरफ बीजेपी, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार। तो बीजेपी में 15 साल दे दिए हैं एमसीडी को, तो अब बताइए कि एमसीडी में अगर बीजेपी फिर से आ गई तो क्या लगता है क्या क्या कर पाएगी? क्या कमी क्या है ये बताइए। हाँ। कमी क्या है, मतलब किस लिए हटाने का रीजन क्या है? लोग तो कह रहे हैं साफ सफाई नहीं हो रही है इलाके में। कहाँ साफ सफाई? इसके अलावा आपको लगता है केजरीवाल जी आ जाएंगे तो साफ सफाई हो जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है प्राची, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी और आज हम आ चुके हैं शाहदरा विधानसभा के वार्ड नंबर 215 में। यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है एमसीडी इलेक्शंस आ ही चुके हैं। 4 दिसंबर डेट अनाउंस हो चुकी है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली का हाल जानना ज़रूरी है कि दिल्ली की एमसीडी इस बार किसके पक्ष में जाने वाली है। या तो वो बीजेपी होगी जो 15 सालों से राज कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी, या फिर कांग्रेस, या फिर इन तीनों से अलग कोई निर्दलीय नेता इस बार एमसीडी पर राज करेगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि तीनों जो पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी लीडिंग पार्टियां हैं, वो तीनों ही पार्टियां इन इलेक्शंस में पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन एमसीडी इलेक्शंस का जो नतीजा होगा वो किसके पक्ष में होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब यहाँ की शाहदरा के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एमसीडी में इस बार किसको लाने का मन है, या तो वो आम आदमी पार्टी, या कांग्रेस, या फिर बीजेपी। आइए लोगों से जानते हैं। आपका नाम? बाबूलाल जी। इसी इलाके के हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस इलाके में इस बार किसकी एमसीडी में सरकार बनने वाली है? इस इलाके से एमसीडी में झाड़ू की सरकार बनने जा रही है। झाड़ू की बनेगी? झाड़ू की बन। आपका भी वोट झाड़ू को ही जा रहा है? झाड़ू को जाएगा। बिल्कुल। क्यों भाई झाड़ू को क्यों? झाड़ू ने हमारे इलाके में बड़ा काम कराया, पानी की लाइन बिछवाई है, सड़क बनवाई है, बहुत काम करा है। बहुत काम कराया है। मार्केट का हाल देख के तो थोड़ा ऐसा ही लग रहा है हमें। एकदम साफ है, बिल्कुल साफ है। हाँ, और दूसरी बात यहाँ पहले बहुत पानी भर जाता था, पानी भरता बरसात में। हमने तो अभी वहाँ से आने की शुरुआत करी है, आगे बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है, अभी हम गए नहीं है, देखेंगे आगे। एकदम साफ है, बढ़िया। तो बीजेपी नहीं आएगी इस बार? झाड़ू आएगी। झाड़ू आएगी। झाड़ू साफ सफाई के नाम पर झाड़ू। नाम बताइए अपना। कुलदीप। तो यहाँ इस बार शाहदरा विधानसभा से आप किसे देखते हैं कि एमसीडी में किसका राज होने वाला है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, या फिर कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी जी। काम को देखकर बता रहे हैं या फिर नाम को देखकर बता रहे हैं मोदी जी का? काम देख के बता रहे हैं। बीजेपी के काम गिनाइए जरा। काम सारे हो रहे हैं बढ़िया। सारे कैसे? अब जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा काम। जो भी हो रहा है बढ़िया। आपका नाम? राकेश कुमार गुप्ता। आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है एमसीडी में किसका राज होने वाला है? बीजेपी का। बीजेपी के काम पे जा रहे हैं या फिर नाम पर जा रहे हैं? काम के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, काम बताएंगे एक दो काम बताइए बीजेपी विकास के लिए बहुत काम किया बीजेपी ने। विकास के लिए। हाँ जी। और एमसीडी में शाहदरा की हालत कैसी है? एमसीडी का काम शाहदरा में हुआ है या नहीं? कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ। क्या क्या नहीं हुआ है पहले ये बताइए। नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई तो कभी होती नहीं है। तो फिर भी आप बीजेपी को लाना चाहते हैं इस बार? आम आदमी पार्टी को जरा जगह बनाइए एमसीडी में। हो सकता है भाई 15 सालों में जो बीजेपी ने नहीं किया वो आम आदमी पार्टी कर जाए। कोई सी पार्टी है, हालत तो यही रहनी है। हालत तो यही रहनी है, लेकिन आप जाएंगे बीजेपी के साथ? बिल्कुल बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि हम मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ हैं आप। चलिए। हाँ जी सर, आपका नाम? मोहम्मद फुरकान। आप यहीं के वोटर हैं? नहीं, आप यहाँ के वोटर नहीं हैं? जयपुर। कहाँ के? जयपुर के वोटर हैं। चलिए। सर आपका नाम? राहुल कुमार। यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। तो क्या देख रहे हैं इस बार एमसीडी में कौन आ जाएगा, क्या लगता है? बीजेपी आएगी। हाँ जी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? नहीं आएगी। और बीजेपी क्यों आएगी, क्या लगता है? सारे काम करे बीजेपी ने। बिल्कुल। आप बताइए। बीजेपी ने तो अच्छा काम करा है। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। पहले 80 रुपये किलो तेल था, अब 160 रुपये किलो है। इधर कैमरा इधर है। हाँ जी। पहले 80 रुपये किलो तेल था, अब 160 रुपये। हाँ। इससे बढ़िया काम क्या चाहिए हमें? क्या एक बार फिर से बोलेंगे? पहले 80 रुपये किलो तेल लावे सरसों का, अब 160 रुपये किलो लेकर रहे हैं। व्यंग मार रहे हैं तो आप। बात सुनो, कुछ भी कर लो, आम पार्टी आनी है एमसीडी में। एमसीडी अरे ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी। अपने अपने विचार हैं। अपने विचार हैं। बोलेंगे नहीं कह रहे आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। ये भी भाई है, हम भी भाई हैं दोनों। अच्छा, तो दोनों के अलग अलग विचार हैं, चलेगा? बस बीजेपी आएगी। हाँ जी, बीजेपी। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी नहीं, कंफर्म है बीजेपी। कंफर्म बीजेपी हाँ जी, आएगी। और ये कह रहे हैं
कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा है। अच्छा चलिए, हम तो ये देखो झाड़ू वाले को वोट देंगे। झाड़ू वाले को वोट देंगे। अच्छा चलिए, बढ़िया है। आप किसको? हम नहीं कह सकते, हम डिपार्टमेंट आप बोल ही नहीं सकते। अच्छा चलिए, बढ़िया है। आप किसे वोट देंगे इस बार? हम वोट ही नहीं देते, हमारी आप वोट ही नहीं देंगे? ना वोट नहीं है हमारी। सर क्या लगता है इस बार एमसीडी में किसका राज होने वाला है? बीजेपी या कांग्रेस या फिर आम आदमी? आम आदमी ने पेंशन नहीं दी अभी तक, पिछले महीने में भी नहीं दी। आज 22 तारीख हो गई है, अभी हम देख रहे हैं 2-4 दिन और वरना बीजेपी को वोट चला जाए। वो वरना हमारा वोट बीजेपी को अरे जाएगा। आप तो केजरीवाल को साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि 2-4 दिनों पेंशन भेज दो, नहीं तो बीजेपी को वोट जा रहा है। हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, हम 2-4 दिन देख रहे हैं, हमारा वोट बहुत सारे हैं, एक वोट नहीं है हमारा। अरे कितने सारे वोट हैं आपके? बहुत सारे। हाँ, बहुत अनगिनत वोट है हमारे। दो पेंशन नहीं दी है, पिछले महीने डबल देनी थी। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। हमारा नाम है श्रीनिवास गोयल। श्रीनिवास गोयल जी कह रहे हैं कि वो उनमें इतना दम है कि वो बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को हटा के बीजेपी को ले आएंगे अगर उन्होंने पेंशन नहीं दी तो। हाँ सर, ऐसे ही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, 100%। 100%। हाँ जी, आप बताइए किसको वोट देंगे इस बार? अशोक कुमार बंसल। हाँ जी, नाम है आपका? वोट देंगे हम बीजेपी को। बीजेपी को? आम आदमी पार्टी नहीं? हम पार्टी नहीं, बीजेपी। फ्री दे रही है नहीं, बिजली नहीं। पानी। फ्री की बात नहीं है। बीजेपी में देखो जी, एक तो भ्रष्टाचार नहीं है और गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, जैसे हमारी तो वोट तो बीजेपी को जाएगी। एमसीडी का कहा? एमसीडी बताइए। एमसीडी पे MCD सही चलिए। सफाई के नाम पर जाइए। सफाई ठीक तो हो रही है। तो बीजेपी के राज में बढ़िया हो रही हाँ, है। बीजेपी सही है। बीजेपी आएगी। बीजेपी राज। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, आइए और आइए, आगे आइए। केजरीवाल आएगा? हाँ जी। शाहदरा गई हैं? हाँ चल रही है। काम किया है इस बार एमसीडी में? जो यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने काम किया है? जो थोड़ा बहुत पहले हुआ है वो हुआ है, पहले वो पता हुआ है। है। हाँ तो उसी पर देखते हुए आप आम आदमी पार्टी को देंगे इस बार? हाँ जी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बढ़िया। आंटी जी 2 मिनट, आपका नाम बताएंगी? काय के लिए बेटा? एमसीडी इलेक्शंस आ रहे हैं, किसे वोट देंगे इस बार? बेटा किसको बताऊँ? अरे आप गृहिणी हैं, इधर देखिए ज़रा, कैमरे में आएंगी आप। हाँ जी, आप गृहिणी हैं आप तो। अरे अरे, हाँ जी बताइए, क्या लगता है किसे वोट जाना चाहिए इस बार आपका? किसे जाएगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी? कैसे आम आदमी? हाँ बस क्योंकि फ्री दिया है आम आदमी ने। कुछ भी नहीं। बस फ्री है, बिजली पानी सब फ्री है इसलिए। हाँ, कैसे भी समझ लो। कैसे भी समझ लें, चलिए अच्छा है। आप किसे वोट देंगे इस बार? वोटर हैं यहाँ के? उसको ही देंगे केजरीवाल। केजरीवाल को? अच्छा, क्यों केजरीवाल? बीजेपी क्यों नहीं? काम कर रहा है वो। अच्छा काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा काम कर रहा है। बताएंगे कुछ किसका लगता है इस बार एमसीडी में कौन भारी पड़ रहा है? किस पर भारी पड़ रहा है कौन? अभी तो कोई ऐसा आइडिया तो नहीं है कोई ज़्यादा खास। लेकिन आप क्या चाहेंगे? आप किसको प्रायोरिटी देंगी? ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या 15 साल से बीजेपी है, अब चेंज होना चाहिए कुछ। चेंज चाहिए आपको? हाँ। केजरीवाल? हाँ केजरीवाल चाहिए एमसीडी में? हाँ, एमसीडी कोई भी आए लेकिन चेंज होना चाहिए। चेंज चाहिए। हाँ, चाहे वो कांग्रेस ही आ जाए कांग्रेस या में। फिर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा ऊपर? हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी? जरा कुछ बताइए, एक आध कारण। क्योंकि 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ एमसीडी में, तो अच्छा। इस बार थोड़ा चेंज होए तो लगता है केजरीवाल कर पाएंगे? देखो उनके बारे में तो, लीडर्स के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी चेंज होगा तो पता चलेगा कि हाँ वो कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए, तो चेंज के लिए आप चाहती हैं आम आदमी पार्टी आए? हाँ। ओके, नाम बताइए। मनीष नाम है मेरा। इसी एरिया के? हाँ जी। इसी एरिया के वोटर भी हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी? जी केजरीवाल सरकार आ सकती है अपनी बार। आ सकती है। और आप किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। इस इलाके में काम किया है केजरीवाल ने? हाँ जी, इस इलाके में किया हुआ काम। और बीजेपी नहीं? बीजेपी को नहीं चाहते हैं? नहीं, बीजेपी नहीं, केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल के 2-4 काम गिनाइए इस इलाके से। हाँ जी। 2-4 काम गिनाइए केजरीवाल ने जो किए हैं इस इलाके में। जी काम तो जी करवाता ही रहता है वो। जैसे? जैसे कि काम तो जी सारे जितने भी रेडी पटरी वाले हैं सारे, इनका काम होता ही रहता है। अच्छा अच्छा। और साफ सफाई है इलाके में? जी साफ सफाई यहाँ तो नहीं है, थोड़ा बाहर इलाके में, यहाँ थोड़ा अंदर बढ़ जाता है इलाका। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अपनी रेडी पटरी, सुबह से लगाते हैं और शाम तक, है ना? तो यहाँ साफ सफाई तो रहनी चाहिए ना, ज़रूरी है कि नहीं? साफ सफाई सुबह हो जाती है, सुबह ही होती मान नहीं है? पाते हैं। अच्छा अच्छा, सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है। अच्छा अच्छा। आप अपना नाम बताएंगे? भारत। भारत। इसी एरिया के वोटर हैं? बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कौन आएगा एमसीडी में? देखो हम तो ये नहीं बता सकते कौन आएगा, लेकिन हम अपने वोटिंग की बता सकते हाँ जी, हैं। बताइए। एमसीडी में फिलहाल वोट
बीजेपी को देने वाले हैं। बीजेपी को देने वाले हैं आप। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इधर गए सर। सबको अपना अधिकार है ना, कोई अधिकार, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक तरफ और एक तरफ बीजेपी, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार। तो बीजेपी में 15 साल दे दिए हैं एमसीडी को। तो अब बताइए कि एमसीडी में अगर बीजेपी फिर से आ गई तो क्या लगता है क्या क्या कर पाएगी? क्या कमी क्या है ये बताइए। हाँ। कमी क्या है, मतलब किस लिए हटाने का रीज़न क्या है? लोग तो कह रहे हैं साफ सफाई नहीं हो रही है इलाके में। कहाँ साफ सफाई? इसके अलावा आपको लगता है केजरीवाल जी आ जाएंगे तो साफ सफाई हो जाएगी? वो स्वच्छता के उस पर मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं इलेक्शन। स्वच्छता का मुद्दा अगर आपको पता हो तो उठाने वाले ही मोदी जी हैं। हाँ जी। पता है आपको? स्वच्छ भारत मिशन वो स्टार्ट करने वाले मोदी जी हैं। अच्छा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने उनको कह दिया, अब आप लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी ने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। उन लोगों से ये तो पूछो, आप एक बार जाके तो देखो वहाँ क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं। एक नाम जो आम आदमी है वो कभी उस हॉस्पिटल में जाके देखे, उसको सुविधा मिल रही है। आप बिना रेफरेंस के, बिना जान पहचान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई लेके दिखा दो मुझे। आप एडमिशन की बात कर रहे हो, अब एडमिशन इतना बुरा कर दिया है। पहले क्या था कि आप नॉर्मली अपने लोकल स्कूल में जाओ, वहाँ फॉर्म भरो, बच्चे का एडमिशन करा लो। अब आपने ऑनलाइन कर दिया, वो ऑनलाइन ही आपकी रिज़ल्ट निकलेगा। मैं रहता हूँ ज्वाला नगर, मुझे स्कूल मिल गया बच्चे का कृष्णा नगर, मैं कैसे सफ़र करूँगा बच्चे के लिए? फिर वहाँ से वो आपको एडमिशन चेंज नहीं करते, वो कहते हैं हमारे पास आ गया, हम कुछ नहीं करते, आगे लिखो। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। पर एमसीडी में तो प्राइमरी स्कूल आते हैं ना सर, फर्स्ट टू फिफ्थ। सारी बात नहीं, मैंने लॉजिक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो आप काम की बात कर रहे हैं। और रही बात साफ सफाई, तो देखो ये तो आप दोनों में से किसी को आ जाने दो, वो तो बाद के बाद पता लगेगा कौन क्या काम करेगा। करना हमें ही होता है, या सुबह हम झाड़ू खुद ही लगाते हैं। आप ही लगाते हैं, कर्मचारी नहीं आते एमसीडी? कर्मचारी नहीं आता। वो देखो जी मिट्टी पड़ी है, वो देखो वहाँ दिखा दो, ये हमने इकट्ठा करी है सुबह ही। आपने इकट्ठा कर? हाँ जी, ये हम खुद ही करते हैं। अच्छा। और आप कल फिर आना, ये मिट्टी यहीं पड़ी मिलेगी आपको। एक वो गाड़ी वाला जो आएगा ना, वो भी उठा के नहीं ले आएगा। अच्छा। तो ये सब हमें ही करना होता है। हाँ। ये ना बीजेपी में हो रहा है और ना कांग्रेस में हुआ, ना आम आदमी पार्टी में होने वाला है। जिसकी जानकारी है उसके काम होते हैं, जिसकी जानकारी नहीं है उसका कोई काम नहीं होते। ठीक। आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने एमसीडी में? केजरीवाल के बनेगा। क्या बनेगा? कौन बनेगा? केजरीवाल का। केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल के साथ है। आप क्या चाहेंगे कि कौन आए एमसीडी में, किसके तरफ वोट जाएगा? हमारा तो यहाँ के वोट ही नहीं, इसलिए आपका वोट ही नहीं है? वोट ही नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपका वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी को जाएगा सीधा। बीजेपी को जाएगा? और क्या? अच्छा चलिए, बीजेपी के काम किया है बीजेपी ने एमसीडी में, इस इलाके में? काम किया है, हाँ। बहुत काम किया है बीजेपी ने। जैसे कि देखो जितना हम इतने साल से यहाँ बैठे हैं, एमसीडी की वजह से बैठे हैं, बीजेपी की वजह से बैठे हैं। रेडी पटरी की भी लगाते मैं बताऊँ आपको। बिल्कुल, हम रेडी पटरी वाले हैं। ये और तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रेडी पटरी वाले के लिए बहुत सहूलियत कर दी है। वो अपने हिसाब से जानते हैं, हम अपने हिसाब से जानते हैं। अरे आप एक ही इलाके के हैं, अपना अलग अलग हिसाब है दोनों का। समझे नहीं है, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे भाई। हम जबरदस्ती प्रधानमंत्री है ना, वो हर व्यक्ति के लिए सोचता है, छोटा हो बड़ा हो। रेडी पटरी वालों तक के लिए उन्होंने स्कीम निकाली है, 10,000 रुपये तक का वो लोन भी देते हैं, जो कि आप उसको चुका देंगे तो अभी लिया है आपने लोन? अप्लाई किया हुआ है, प्रोसीडिंग में है। ठीक है, उसके लिए वो एक कंडीशन बताते हैं कि भाई आप एसबीआई में या पीएनबी में अकाउंट खुलवा लो, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हमारा अकाउंट किसी और उसमें है बैंक में, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर वो भी होगा, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने लिया भी है। तो एमसीडी में इस बार बीजेपी आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए। बाकी देखो, नहीं लगता कि 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो एक बार चेंज मिले। पब्लिक चाहती है ऐसा कि चेंज हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जहाँ पर लगता है उनको कि कार्रवाई करने का है, तो वहाँ पर वो लोग करते भी हैं, जहाँ मतलब नहीं लगता तो नहीं करते। बिल्कुल। इस इलाके के कई सारे लोगों से हमने बातचीत करी, कई महिला, युवा, बूढ़े लोगों से भी बात करी। सबका यही कहना है कि काम को देखते हुए ही वो लोग इस बार एमसीडी इलेक्शन में वोट देने वाले हैं। कुछ लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं तो कुछ लोग बीजेपी को चाहते हैं। कांग्रेस का तो नामो निशान है ही नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी बाजी मार के जाएगी। लेकिन लग रहा है इस इलाके के वोटर्स आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ मिक्स रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो लग रहा है कि दोनों पार्टियों में बहुत तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।